28 नवंबर से शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं और लगभग ये 13 जुलाई को रेट्रोग्रेड हुए थे और अभी 28 तक वो क्योंकि रेट्रोग्रेड हैं। तो अब आपके कौन कौन से काम बनेंगे और कौन कौन से आपने अभी तक फैसले लिए या जिनका सैटर्न रेट्रो था ऑलरेडी चार्ट में जन्म के समय का, उनके भी काफ़ी सारे काम बने जुलाई से लेकर नवंबर तक। तो वास्तव में क्या आपके काम बने या क्या अब इस मार्गी काल में आपके काम बनने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले हम क्योंकि मेष लगन के लिए बात कर रहे हैं तो मेष लगन के चार्ट में इनका जो ट्रांजिट है 12वें भाव में है और ये आपके 12वें भाव में ही मार्गी हो रहे हैं, मीन राशि में ही। आपके चार्ट में वो 10वें और आपके 11वें दोनों ही भावों के स्वामी बनते हैं, तो ये आपके लिए शनि का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब 12वें भाव में शनि है तो ऐसा शनि आपके बहुत सारे लाइफ के जो चीज़ें हैं उन पर प्रभाव डालेगा, जैसे आपकी मैरिड लाइफ पर, आपके ओवरऑल जो फैमिली के रिश्ते हैं, आपके खर्चे वगैरह जो भी हैं, या आपकी अर्निंग्स और ऑलमोस्ट आपके लिए जो आपकी रूटीन लाइफ है, डेली लाइफ है, उस पर भी। तो कैरियर के लिए तो वैसे भी शनि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, लेकिन आपके रिश्तों जैसे आपकी मैरिड लाइफ, आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिलेशंस को लेके, या आपका फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन टूर को लेके, यहाँ वो गुरु के साइन में है और गुरु फिलहाल क्योंकि कर्क में ट्रांजिट कर रहे हैं, 5 दिसंबर तक गुरु अभी उच्च की स्थिति में होंगे। तो 5 दिसंबर तक ये चांसेस ज़्यादा हैं कि जो भी आप प्लानिंग्स किए हैं पहले उनके बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, या आपको इन फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन लेना है। ऑलमोस्ट आपको अगर फॉरेन टूर करना है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए कोई प्लान करना है, तो वो प्लानिंग्स आपकी अच्छे से बनेंगी क्योंकि गुरु आपके चार्ट में 4th हाउस में है और गुरु का दृष्टि है शनि पर। तो शनि जैसे ही मार्गी हो रहे हैं 28 तारीख से, तो आपके काफ़ी सारे फैसले जो आपने अभी तक लिए लगभग जुलाई से लेके अब तक, अब उन पर काम करने का समय आ गया। और शनि ऐसा है कि आपके चार्ट में अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में है तो हो सकता है उतना अधिक आपको प्रभाव देखने को ना मिले, या फिर शनि आपके चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड नहीं है तो भी आपको हो सकता है थोड़ा कम प्रभाव देखने को मिले। लेकिन अब ये मार्गी होने के बाद धीरे धीरे अपना नॉर्मल ट्रांजिट शुरू कर रहे हैं। नॉर्मल ट्रांजिट शुरू कर रहे हैं तो अब इनका जो मोमेंट होगा वो आपके लगन की तरफ होगा। लगन की तरफ होने से अब आपके 12वें भाव पे आपका मेजर फोकस होना चाहिए। जैसे जिन लोगों का कोई लंबा अभी ट्रीटमेंट चल रहा था, जिन लोगों का हॉस्पिटल वगैरह में जो लोग एडमिट थे, उन लोगों को अब काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। साथ ही साथ आप अपने आप को रियलाइज कर पाएंगे। जो भी लोग आध्यात्मिक उन्नति की तरफ थे या जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ थे, उन लोगों को भी काफ़ी फायदा होगा। मेन बात यह है कि गुरु का दृष्टि है शनि पर, तो शनि यहाँ उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं डालने वाले। और क्योंकि गुरु उच्च की स्थिति में है तो जिनका भी अपने प्रोफेशन को लेके डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध 12वें भाव से है, या जिनका कुछ फॉरेन कनेक्शन है, या जो लोग आगे अपना कुछ फॉरेन कनेक्शन देख रहे हैं आने वाले समय में, उनके लिए काफ़ी बेटर होगा। अगर देखा जाए तो अब आपके 12वें भाव में देखिए कोई भी प्लैनेट स्थित है या नहीं, क्योंकि वो जो प्लैनेट आपके 12वें भाव में स्थित होगा उसका भी यहाँ मेजर इंपैक्ट आएगा। साथ ही अगर आपको शनि की महादशा चल रही है इस समय में, या इवन अंतरदशा चल रही है, तो इनके जो प्रभाव होंगे आपके लिए और भी ज़्यादा स्ट्रांगली सामने आएंगे। शनि अभी आपके चार्ट में 12वें घर में है तो वो आपके 2nd हाउस पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं, अपना तीसरा। इसलिए यहाँ फैमिली रिलेटेड जो भी आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं उनको आप पूर्ण तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके लाइफस्टाइल पर असर पड़ेगा। आप कुछ खर्चे भी करेंगे जो कि ऑलमोस्ट फैमिली के लिए होंगे। अपना अगर आप सेल्फ को रियलाइज करना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, या आपका पर्पज ऑफ लाइफ आप जानना चाहते हैं, तो ऐसा शनि आपकी काफ़ी मदद करेगा। अगर आपके 12वें भाव में केतु स्थित हैं, आपके 12वें भाव में अगर गुरु स्थित हैं, तब ये शनि का मार्गी पीरियड जो अब आ रहा है ये आपके लिए फॉरेन सेटलमेंट या कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपकी लाइफ में सेटल होने में कहीं ना कहीं ये बाधा उत्पन्न करेगा अगर ऐसा नहीं है तो। ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ डिसीजन लेना होगा। इवन अगर राहु भी आपके 12th हाउस में होंगे तब भी ऐसे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब 12वां भाव आपका बेडरूम है। बेडरूम होने की वजह से यहाँ जो भी लोग ने अभी तक मैरिज किया है, अभी लगभग ऑलमोस्ट 1 साल में या थोड़ा 1 साल से पहले 1-1.5 साल में, उन लोगों की मैरिड लाइफ पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। पार्टनर के साथ थोड़ा रिलेशनशिप आपका डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप पार्टनर को पर्याप्त रूप से समय नहीं दे पा रहे। लेकिन ऑलरेडी जो लोग विदेश में सेटल्ड हैं, जिनका विदेश से कोई भी प्रकार से अर्निंग आ रहा है, जो लोग ऑलरेडी विदेश में अभी अभी सेटल हुए हैं, उन लोगों के लिए शनि बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। या जो भी लोग कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे हैं विदेश में जाने के बाद, या जो कोई अपना बिजनेस वगैरह चला रहे हैं या कोई अपनी कंपनी वगैरह चला रहे हैं छोटा मोटा, उन लोगों
के लिए भी काफ़ी बेटर होगा। शनि का प्रभाव फिर आपके 6th हाउस पे होगा, तो 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह पर आप विचार अवश्य करिएगा। 6th हाउस पर शनि का प्रभाव होने से रूटीन लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा मैनेज करना होगा चीज़ों को। साथ ही कोई भी प्रकार से आप अगर कोई समस्या का सामना कर रहे हैं अपने करियर में, अपने बॉस के साथ या कलीग्स के साथ अगर रिलेशन अच्छे नहीं है या किसी भी प्रकार की अन्य चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका डेडिकेशन ही आपके काम आएगा। जितना ज़्यादा आप पंक्चुअल होंगे अपने टाइम को लेके, जितना ज़्यादा अपने काम को लेके डेडिकेटेड होंगे, उतनी ज़्यादा सफलता अब आपकी मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। 6th हाउस में जो प्लैनेट आपके बैठा है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के मामले में भी आपको काफ़ी पंक्चुअल होना पड़ेगा। अगर आपके 6th हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह है ऑलरेडी, तो आपको वो ग्रह यहाँ काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। और शनि का जो प्रभाव 6th हाउस पे है, तो कोई भी कर्ज वगैरह लेने से बचें, कोई भी प्रकार का बड़ा रिस्क लेने से अब बचें, क्योंकि जब भी शनि अब नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे और जिन लोगों के शनि रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है चार्ट में, तो उन लोगों को बाद में आने वाले समय में कुछ व्यवधान उत्पन्न होंगे या कुछ डिले भी होंगे। तो जिन जिन लोगों को अपना वर्क प्लेस बदलना है, जिन जिन लोगों को अपना कैरियर में कुछ बड़ा चेंज लाना है या अपना सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट के लिए आप देख रहे हैं, तो इसी समय ये प्लान करने का समय होगा, या तो ऑलरेडी आपने प्लान कर ही लिया होगा। शनि का प्रभाव उसके बाद आपके 9वें भाव पे रहेगा। 9वें भाव पे जो प्रभाव रहेगा ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको विदेश यात्रा करने, इवन विदेश में सेटलमेंट के लिए काफ़ी हद तक मदद करेगा। ये उन स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद करेगा जो अपनी हायर स्टडीज़ की शुरुआत कर रहे हैं या जो किसी भी 9th हाउस से जुड़े पर्पज़ के लिए विदेश जाना चाहते हैं या कोई भी प्रकार से नई एक स्टार्टिंग करना चाहते हैं 9वें भाव से जुड़े कार्यों को लेकर। शनि का प्रभाव 9वें भाव पर होने से कभी कभी आपकी बहुत ज़्यादा जिद या थोड़ा आप में ईगो सामने आ सकता है जब भी आप अपने गुरुजनों के साथ संवाद करेंगे, इवन पिता के साथ जब भी आप संवाद करेंगे। अब आपके चार्ट में देखिए कि सूर्य की स्थिति कैसी है। अगर सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा जो शनि होगा वास्तव में वो आपको उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, बहुत ही ज़्यादा। अगर शनि यहाँ पे आपके चार्ट में ऑलरेडी जन्म के समय के बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आपकी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन सूर्य आपके चार्ट में अगर बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है तो उस केस में आप अपने करियर में काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि 12वें घर में कोई भी प्लैनेट अगर स्थित है तो वो किस प्रकार का प्लैनेट है और शनि के साथ उसका संबंध कैसा है। साथ ही साथ 12वें घर से कौन कौन से प्लैनेट्स का संबंध है, क्योंकि गोचर में बृहस्पति का यहाँ संबंध बन रहा है। तो ऐसा जो शनि है, अगर आपके 12वें घर में केतु बैठे हैं, अगर आपके 12वें घर में ऑलरेडी जुपिटर बैठे हैं आपके जन्म के समय के, तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको काफ़ी तेज़ी से लेकर जाएगा। तो फिर भौतिक सुख सुविधा या भोग विलास की तरफ आप अभी उतना ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं। इसके साथ साथ मेनली आपके चार्ट में जो चंद्रमा है वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। चंद्रमा आपके बहुत ही वेल प्लेस्ड हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इस गोचर के लिए अब आपको अपनी महादशा के लिए भी प्लान करना चाहिए। अगर आपको महादशा चल रही है तो ये सारे के सारे प्रभाव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे। बट अगर महादशा नहीं है तो हो सकता है ये जो प्रभाव है थोड़ा कम रहे आपकी लाइफ में। लेकिन ये आपके कैरियर के लिए, जिन जातकों को अभी कैरियर के लिए विदेश को चुनना है या विदेश में जाना है या जिनको विदेश में सेटलमेंट लेना है, पीआर वगैरह जिनको लेना है, उनके काम बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और साथ साथ में लेकिन आपको उतना ही ज़्यादा डेडिकेशन भी दिखाना होगा। साथ ही यहाँ आपको कोई बहुत बड़ी उम्मीद भी नहीं करनी होगी, जितना जो भी आपको करना है स्वयं से ही करना पड़ेगा, यानी एफर्ट आपका ही लगना है ऑलमोस्ट सारा का सारा। तो इस हिसाब से आप शनि के इस मार्गीय पीरियड को प्लान कर सकते हो अपने लिए।